सुस्वागतम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मास्टरपीस में। हम करने जा रहे थे ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक। ट्रिग्नोमेट्री के 10th क्लास का 8वां चैप्टर हम कर रहे थे। पहली 2 एक्सरसाइजेज की वीडियो में डाल चुका हूं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी पहले वो वीडियो देख लेंगे, क्योंकि इसमें हम गलती यही करते हैं कि पूरे चैप्टर के जो फॉर्मूलाज हैं वो एक बार में ही लिखवा देते हैं और एक बार में ही उसको याद करने की कोशिश करते हैं और फिर वहीं पे कंफ्यूजन होती है। एक एक एक्सरसाइज में जो जरूरी फॉर्मूलाज है आप केवल एक एक्सरसाइज के फॉर्मूलाज देखिए और उसके ऊपर जो उस एक्सरसाइज में प्रैक्टिस दे रखी है वो कीजिए, वो फॉर्मूला पक्के हो जाएंगे। फिर अगले फॉर्मूला पे जाइए, अगले एक्सरसाइज पे जाइए। इस तरीके से आप लेके चलोगे तो टॉपिक आसान लगेगा और इसी तरीके से आपकी वीडियो डाली जा रही है। एक एक्सरसाइज पे जो जरूरत है केवल उतनी ही चीजें बताई जा रही हैं और उस एक्सरसाइज को सोल्व करवाया जा रहा है। तो उसी तरीके से आप पहले 2 वीडियो देखिए, उनको जैसे बताया गया है वैसे उन क्वेश्चन को कीजिए और फिर इसी वीडियो पे आइए, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो रोम सभी को शुरू करने जा रहे हैं हमारी 8.3 एक्सरसाइज क्लास 10 की, और ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक चल रहा है। तो ये +1 के बच्चों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, +2 के बच्चों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक को समझना। तो साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री हमने देखा कि दोनों की वैल्यू 1/2 है। अब हम पहली वीडियो में बेसिक कंसेप्ट सीख चुके हैं, दूसरी वीडियो में उसकी वैल्यूज निकालना, वैल्यू ड्रॉ करना, वैल्यू याद रखने का ट्रिक क्या है वो चीजें सीख चुके हैं। अब हम फॉर्मूलाज की तरफ बढ़ रहे हैं तीसरी एक्सरसाइज में। तो साइन 30 और कोस 60 दोनों का जो वैल्यू है वो 1/2 होती है। साइन 60 और कोस 30 दोनों की वैल्यू √3/2 होती है। इसी तरीके से आप tan 30 और कोस 60 की देखोगे, tan 60 और कोस 30 की देखोगे, इनकी वैल्यूज सेम आती हैं। अब यहां से एक चीज ध्यान रखने की है कि जिनकी वैल्यू सेम आती हैं उन दोनों का जोड़ 90 ही बन रहा है हर जगह। यहां पे भी जोड़ 90 बन रहा है, यहां पे भी जोड़ 90 बन रहा है, यहां पे भी जोड़ 90 बन रहा है। तो जिन की वैल्यू सेम आ रही है, एक तो tan की कोट के साथ आ रही है, कोट की tan के साथ आ रही है, साइन की कोस के साथ, कोस की साइन के साथ, और दोनों का जोड़ 90 बन रहा है। वहीं से ये फॉर्मूला निकला है कि जब भी कोस थीटा लिखा हुआ है तो मैं उसको अगर थीटा को 90 माइनस थीटा लिख देता हूं तो कोस का साइन बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं एंगल वही लिख रहा हूं। अगर एंगल वही लिखूंगा तो मतलब साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। इसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। तो सीकेंट और कोसिकेंट का रिलेशन होता है tan और कोट का और साइन और कोस का। सेम वही सम 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब एक दूसरे के हों। तो इसी के ऊपर बेस्ड आपकी 8.3 एक्सरसाइज है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम सीखेंगे। तो tan 26 पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 26 डिग्री दे रखा है, तो 26 को मैं क्या लिख सकता हूं? 90 में से कितना घटाऊं 26 बन जाए 64। आप देखोगे कि ये दोनों भी आपस में पेयर बनाते हैं tan और कोट, और इन दोनों का जोड़ भी 90 बन रहा है। तो किसी भी एक को आप 90 माइनस लिख दीजिए। जैसे मैं 26 को क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस 64 लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखिए 90 माइनस 64 लिखने से ये tan कोट में चेंज नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मैंने एंगल सेम नहीं रखा है। यहां पे भी 26 होता और यहां पे भी मैं 26 लिखता तो ये हमारा बन जाता कोट 90 माइनस ये कोट 90 माइनस 26। ठीक है, तो यहां पे मैंने केवल 26 को ही अलग तरीके से लिखा है। जैसे 26 को मैं क्या लिख सकता हूं? 13 गुणा 2 लिख सकता हूं। तो सेम मैंने वही किया है। 26 को मैं क्या लिख रहा हूं? 90 माइनस 64 लिखा है। इसका मतलब 26 ही है, तो यहां पे भी tan ही रहेगा, कोट 64। अब tan 90 माइनस थीटा को मैं कोट थीटा लिख सकता हूं। अब एंगल यहां पे सेम रखना पड़ेगा। अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो tan 90 माइनस 64 कोट 64 हो जाएगा, और नीचे कोट 64 हमारा है ही, दोनों कट के 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कोस 48 और साइन 42 दोनों के दोनों का जोड़ 90 हो रहा है, और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है कि उसके 90 उस साइन बनता है, साइन का 90 कोस बनता है। तो किसी भी एक को हम 90 माइनस की फॉर्म में लिख लेंगे। तो मैं इसी को चेंज कर लेता हूं। 48 को मैं क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस 42 लिख सकता हूं। 48 क्या होता है? 90 में से 42 घटा दो तो 48 आएगा। तो मैंने ये एक तरीके से 48 ही लिखा है, चेंज नहीं किया है इसको। तो ये भी चेंज नहीं होगा, ये कोस ही रहेगा। ठीक है, बस मैंने 48 को अलग फॉर्म में लिखा है। जैसे मैं 50 घटा 2 लिख सकता हूं 48 को, तो सेम वही लिखा है। 90 घटा 42 लिख दिया, और माइनस
साइन 42 हमारा पहले से ही है, तो कोस 90 माइनस 42 हमारा कितना हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। थीटा हमारा 42 है तो साइन 42 हो जाएगा, और साइन 42 में से साइन 42 घट के 0 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा tan 48 और tan 30, tan 42 और tan 67। तो आप देखेंगे कि इन दोनों का पेयर बन रहा है और इन दोनों का पेयर बन रहा है 90 डिग्री का। तो जिन दोनों का 90 डिग्री का पेयर बन रहा है उनमें से किसी एक को हम चेंज करेंगे। तो इन दोनों में मैं इसको चेंज कर लेता हूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan को एज इट इज लिखूंगा क्योंकि मैं 48 को 48 ही लिख रहा हूं, बस 48 को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 42 लिख सकता हूं। इसी तरीके से tan का tan ही रहेगा क्योंकि मैं अभी 23 ही लिखूंगा, 23 को चेंज नहीं करूंगा, बस 23 को मैं लिख क्या सकता हूं, माइनस 67 लिख सकता हूं। 90 माइनस 67 23 ही होता है, तो मैंने एक तरीके से 23 ही लिखा है, तो tan ही रहेगा। आगे वाले दोनों सेम रखेंगे क्योंकि सब को ही चेंज कर दिया तो काटेंगे किसको, तो 2 को चेंज करेंगे, 2 को एज इट इज रखेंगे। ये tan 90 माइनस थीटा हमारा कोट थीटा हो जाएगा, मतलब कोट 42। यहां पे भी हमारा tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा हो जाएगा, मतलब कोट 67। ये हमारा tan 42 है, ये हमारा tan 67 है। अब हमें पता है कोट और tan जो होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो मैं इसको 1/tan 42 लिख सकता हूं, और जैसे ही मैं 1/2 tan 42 लिखूंगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि कोट 67 और tan 67 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं इसलिए कट जाएंगे, कोट 42 और tan 42 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं इसलिए कट जाएंगे, और सारे कट के क्या बना देंगे, आपका 1 बना देंगे। यही हमें प्रूव करना था कि इन सब की मल्टीप्लाई 1 होगी। अब आप कंपिटिटिव एग्जाम्स के लिए इस ट्रिक को भी याद रखिएगा कि जब भी 10 मल्टीप्लाई में आ जाए तो जिन दोनों का जोड़ 90 हो जाएगा उन दोनों की मल्टीप्लाई 1 बन जाएगी, हमें उसको वहीं पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो कंपिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, cos 38 और cos 52, sin 38 और sin 52। आप देखोगे कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं और ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। तो हम अगर यहां पे देखें तो cos cos sin sin, हमें ये दोनों जगह पे सेम बनाना है, या तो दोनों जगह sin हो जाए या दोनों जगह cos हो जाए। तो हम केवल इसको चेंज कर लेंगे, इसको एज इट इज पड़ा रहने देंगे। तो चेंज करेंगे तो पिछले ही तरीके से ये तो हमारा बन जाएगा 52 है, तो इसको मैं 38 लिखूंगा तो साइन लिखना पड़ेगा, ठीक है। या तो मैं इसको लिखूं 90 माइनस 38 और फिर ये क्या बन जाएगा, साइन 38। अब ये हमारा बन जाएगा साइन 52। सेम उसी तरीके से पहले इसको लिखूंगा 90 माइनस 52 और फिर ये बन जाएगा साइन 52। और सेम वही चीज हमारे पास यहां पे है, साइन 38 और साइन 52 दोनों सेम है, इसलिए घटा होके 0 बना देंगे। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है हमारा कि tan 2a और कोट a माइनस 18। काफी कंफ्यूज करता है बच्चों को, बहुत ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन कि tan को हमें कोट में चेंज करना है। तो हमें पता है tan को कोट में चेंज करना है तो उसके एंगल को 90 में से घटा दो। तो अगर मैं इसको 2a को 90 माइनस 2a लिख दूं, 90 माइनस 2a लिख दूं तो ये मेरा tan का कोट बन जाएगा। अब आप यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, अब तक हमने कहीं पे भी चेंज नहीं किया था जब भी 90 माइनस वो लिखा, क्योंकि हम 90 माइनस 26 नहीं लिख रहे थे, 90 माइनस 64 लिख रहे थे। उस एंगल को नहीं घटा रहे थे, हम केवल उसको लिखने का पैटर्न चेंज कर रहे थे। हम लिख रहे थे 26 ही, हमने 64 नहीं लिखा था। तो यहां पे हम अगर 90 में से 2a ही घटाते हैं तो हमारा tan का कोट चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पे अगर मैं tan 48 में से ये 48 ही घटाता तो 90 माइनस 48 करते ही वो कोट में चेंज हो जाता। तो हमें बस यही करना है, इस 2a के आगे जो tan लगा हुआ है केवल इसको चेंज करना है। तो 2a को क्या लिख दो, 90 माइनस 2a, तो क्या बन जाएगा वो कोट 2a, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा होता है। तो कोट 90 माइनस 2a मैंने इसको कर दिया, और इस तरफ हमारा कोट a माइनस 18 है। अब दोनों कोट से कोट कैंसिल होकर हमारा सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। 18 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 90 में 18 जुड़ने के बाद 108 हो जाएगा, और 2a इधर आ जाएगा तो घटा का, तो इधर आके प्लस का 2a हो जाएगा,
और a और 2a जुड़ के 3a बना देंगे। अब 3 को उधर डिवाइड में लेके जाएंगे तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी 108/3 इज इक्वल टू a। तो 3 से काटेंगे तो 3 और 6 36, तो a इज इक्वल टू 36 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें ये तीनों क्वेश्चन करने हैं। इस तरीके के 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज में दे रखे हैं। उसके बाद एक अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, साइन b प्लस c/2 और कोस a/2। सेम वही चीज कि जो साइन और कोस हैं वो एक दूसरे के उल्टे हैं, तो किसी को भी 90 माइनस की फॉर्म में लिख सकता हूं। हमें इसमें बस इसको इक्वल प्रूव करना है। ये दोनों तीनों के तीनों एक ट्रायंगल के एंगल है, तो इनको हमें इक्वल प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, किसी भी एक को 90 माइनस की फॉर्म में पुट कर दो तो हमारा ये साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे मैं इसको एजीटीजी रख लेता हूं b प्लस c/2 और इसको मैं लिख देता हूं 90 माइनस a/2। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको 90 माइनस a/2 लिखता हूं तो कोस का हमारा क्या बन जाएगा, साइन, क्योंकि एंगल मैंने रखा है सेम। तो साइन 90 माइनस a/2 होते ही साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। साइन से साइन कैंसिल आउट करते ही ये हमारी सिंपल इक्वेशन बन जाएगी b प्लस c/2 इज इक्वल टू, यहां पे 2 को मैं एलसीएम अगर ले लूं तो ये 2 9 जा 18, 180 माइनस a बन जाएगा और 2 से 2 कैंसिल, a उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये ट्रू हो गया क्योंकि ये तीनों के तीनों एक ट्रायंगल के एंगल थे और ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है, इसलिए हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये दोनों इक्वल हैं। तो इस तरीके से आप 8.3 एक्सरसाइज करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, समझ में आ रही हैं अच्छे से। कहीं पे भी कोई परेशानी आ रही है आप कमेंट कीजिए, आपकी परेशानी को सोल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। रोम रोम।